नमस्कार मित्रों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बताऊंगा मंगल ग्रह के बारे में। मित्रों, मंगल ग्रह के बारे में इस संसार में तरह तरह की मान्यताएं विद्यमान हैं। मित्रों, आज मैं आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं विशेष कर भारतीय समाज में जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और अपने बच्चों की कुंडली दिखाता है, हम कहते हैं कि इस कुंडली में तो मांगलिक दोष विराजमान है। क्या है मांगलिक दोष? मंगल ग्रह के कारण कौन कौन सी विषमताएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं? क्यों घबरा जाते हैं माँ बाप केवल मांगलिक दोष का नाम सुन करके? मित्रों, मंगल ग्रह जो कि धरती पुत्र कहलाता है, धरती पुत्र इसलिए भी है क्योंकि ये धरती से पैदा हुआ है, इसलिए मंगल को कुज का नाम भी दिया गया है। कुज का मतलब ही है जो धरती से उत्पन्न होने वाला ग्रह। मित्रों, हमें प्रत्येक कार्य करने के लिए यदि हम कुछ भी कार्य करने का सोचें तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मंगल हमारे जीवन की एक विशेष ऊर्जा का नाम है। मंगल ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह है, इसलिए मंगल बहुत बड़े बड़े काम करने में सक्षम है। मंगल का जो गुण है, मंगल के जो स्वभाव है, आज आइए हम समझें कि मंगल के गुण क्या क्या है। मंगल वैसे स्वभाव से योद्धा है, योद्धा यानी कि फाइटर, सोल्जर। इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल विशेष रूप से योगाकारी होता है या शक्तिशाली होता है, वे लोग अक्सर अपने जीवन में सेना में जाते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं या मैनेजमेंट की नौकरी करते हैं। मंगल को डिसिप्लिन बहुत ही अत्यधिक पसंद है। मंगल जीवन में अभ्यास का कारक भी है। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो नित्य एक नई बात को जन्म देते हैं, जो रोज नया प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं सुबह उठ करके 5 बजे नित्य सैर करने जाऊंगा, पर देखते हैं कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाने के बाद वो जाना बंद कर देते हैं। पर इसका मतलब है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल कमजोर है। मित्रों, जो लोग अपनी बातों पर पूरे उतरते हैं, जो एक बार फैसला ले लेते हैं, जो वो निर्णय ले लेते हैं और जहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता होती है, पूरी मेहनत के साथ, संलग्नता के साथ, एक निष्ठा के साथ वो लगे रहते हैं। आप देखें, जितने भी मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने निश्चय किया है कि वो जिम में डेली जाएंगे तो वो डेली जिम जाते हैं। इसीलिए मंगल प्रधान व्यक्ति, मंगल प्रधान का अर्थ है जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव है, जिसे मंगल ग्रह का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति शरीर से मजबूत होता है। सौष्ठव उनका शारीरिक कद काठी बड़ा गठीला होता है। मित्रों, मंगल स्ट्रेंथ का कारक भी है। मंगल दर्द को सहन करने की क्षमता भी है। इसलिए तो ये सभी के सभी मंगल प्रधान लोग साहसिक कार्य करने वाले माने गए हैं। मंगल को बहादुर सिपाही भी कहा गया है, मंगल को हमारा रक्षक भी कहा गया है। मंगल जो है एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जो दूसरों के झगड़ों को भी अपने सिर पर लेने में सक्षम होता है। वो कभी घबराता नहीं है, उसके अंदर एक साहसपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होती है, इसलिए सच्चा योद्धा कहलाता है। 9 ग्रहों में भी इसे सेनापति का स्थान प्राप्त है। मित्रों, मंगल के ये तो हमने अच्छे गुणों की चर्चा करी है। मंगल में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका एक नेगेटिव गुण है। मित्रों, फायर एलिमेंट का तात्पर्य है अग्नि तत्व की प्रधानता। अगर अग्नि जहाँ पर होगी वहाँ पर कुछ सकारात्मक कार्य के साथ साथ नकारात्मक कार्य होने का भी अंदेशा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है
तो मित्रों मान लीजिए ये मंगल आपके जीवन में नकारात्मकता भी पैदा कर सकता है। किस प्रकार से? मंगल अग्रेशन का सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपके जीवन में बहुत सा क्रोध पैदा कर देता है और क्रोध हमारे रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। मित्रों शारीरिक दृष्टिकोण से मैंने बताया कि मंगल वाइटलिटी का, स्ट्रेंथ का तथा ब्लड का कारक है, यानी कि रक्त का कारक है। मित्रों जिस व्यक्ति का शरीर में रक्त ही खराब हो गया तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके शरीर में नहीं आ सकती? उसका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसका पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, उसके शरीर के अंदर किडनियां फेल हो सकती हैं। मंगल से रक्त संबंधी विकार आते हैं। मंगल इन्फेक्शन दे सकता है, मंगल ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है। मंगल की वजह से जातक के स्वास्थ्य के अंदर भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मित्रों यदि मंगल नकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही डरपोक किस्म का हो जाता है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमताएं बहुत कमजोर हो जाती है, उसकी शारीरिक क्षमता काफ़ी कमजोर हो जाती है। ये मंगल का नकारात्मक प्रभाव है। मित्रों एक और विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेक्सुअल वाइटलिटी का सबसे बड़ा प्लैनेट मंगल है। इसके विपरीत यदि ये आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर विराजमान नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इम्पोटेंसी भी पैदा कर सकता है और बहुत लंबे समय तक जो सेक्सुअल लाइफ है वो चलने नहीं देता। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर कर देता है। मंगल एक इंडिपेंडेंट नेचर का ग्रह है। जिस व्यक्ति के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है वो स्वतंत्रता प्रिय होता है, किसी की गुलामी नहीं कर सकता, वो किसी के नीचे दब करके नहीं रह सकता तथा उसकी सोच में एक खुलापन होता है। विद्रोही प्रकृति भी देखने को मिलती है। अक्सर मंगल प्रधान व्यक्ति रिवोल्ट कर जाते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। ये जितनी भी आप देखते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में हड़ताल होती है, कहीं ना कहीं उस मंगल ग्रह का विशेष करके हाथ होता है। मित्रों मंगल हमारे जीवन में एक्सीडेंट की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जब भी आपके ऑपरेशन होते हैं तो भी कहीं ना कहीं दशाओं में या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की खराब स्थिति के कारण हमें ऑपरेशन जैसी चीज़ों से जूझना पड़ता है और एक्सीडेंट का शिकार भी हम जीवन में हो सकते हैं। मित्रों मंगल जहाँ पर हमें बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाने में सक्षम है, वहीं पर यदि ये नकारात्मक हो जाए तो हमें चोर और डाकू बनाने की बात भी कर सकता है। मित्रों अगर आप देखें कि सिपाही और डाकू में क्या अंतर है, दोनों में एक विशेषता तो यह है, समानता तो यह है कि दोनों के दोनों साहसी होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डाकू बनना चाहे तो बिना साहस के यह संभव ही नहीं है। परंतु सिपाही रक्षा करने के लिए होता है और डाकू विध्वंस करने के लिए होता है। जहाँ मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मंगल किस प्रकार से किन किन स्थितियों में आपके चार्ट में बहुत सुपरिणामदायक हो सकता है, आपके लिए योगाकारी हो सकता है। जब भी मंगल योगाकारी होकर के शुभ स्थितियों में बैठता है तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बना सकता है, आपको एक काबिल वकील बना सकता है, आपको एक बहुत बड़ा ठेकेदार बना सकता है। मित्रों आपको मैनेजमेंट का मास्टर बना सकता है। मंगल की ताकत के बिना ये सभी कार्य संभव ही नहीं है। मंगल के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मंगल देशभक्ति पैदा करता है। जो भी व्यक्ति मंगल के शुभ प्रभाव में होता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी होती है। इसलिए मंगल देव के बारे में जहाँ पर हम सकारात्मकता की बात करते हैं वहीं पर हमें नकारात्मकता की बात को भी देखना होगा। मंगल हमारे जीवन में खास करके पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा क्रोध का सबसे बड़ा कारक है। ये वाद विवाद का ग्रह है।
डिबेट्स करा देता है, रिएक्शनरी बिहेवियर पैदा कर देता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना इसका स्वभाव है। इसलिए हमारी देसी भाषा में मंगल को कहते हैं कि मंगल करावे दंगल, हमेशा युद्ध का मैदान तैयार। इसलिए मंगल पर का प्रभाव जब भी व्यक्ति के जीवन में एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के विशेष समस्याएं पैदा होती हैं और ये रिलेशनशिप आगे जाकर के उनके जीवन में एक विध्वंसक परिणाम भी दे सकता है। इसी वजह से इन लोगों को इमोशनली बहुत ही डेंट लगते हैं या इमोशनल फटीग्स भी इनकी लाइफ में विशेष रूप से पैदा हो जाते हैं। ये अंतिम समय में अक्सर कहते हैं कि हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि ये सत्यवादी भी माने जाते हैं। मंगल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को साहसी बनाने के साथ साथ सत्यवादी बनाता है। मुंह की मुंह पर बात को कहने वाला माना गया है, पीठ पीछे से निंदा नहीं करता, जो भी कहना होगा वो आपके मुंह पर कह देगा। इसी वजह से तो कलयुग में ये सबसे बड़ा लड़ाई का, झगड़े का और रिलेशनशिप में डिसबैलेंस का ग्रह है। मित्रों, आज के लिए इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि मांगलिक दोष क्या होता है, किस प्रकार से होता है और मांगलिक दोष के कारण एवं निवारण दोनों ही मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार, सुनील वशिष्ठ का बहुत बहुत नमस्कार।